हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई में क्या है। तो चलिए चलते हैं। देखिए क्लास सी में देखिए 24 बिट का नेटवर्क आईडी था और होस्ट आईडी था मेरा 8 बिट का था। यहाँ से देखिए क्लास सी में जो मेरा बिट फिक्स था वो क्या था, 110 बिट मेरा फिक्स था। यहाँ पे देखिए इस 8 बिट को हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 110, ये बिट तो मेरा फिक्स ही था। क्लास सी के लिए 110 बिट मेरा फिक्स था। तो यहाँ पे कितना बिट बच गया, 5 बिट बच गया। तो यहाँ पे देखिए 110 110 110 110, ये तो मेरा फिक्स है, इसको छोड़ दीजिए, ये मेरा बिट फिक्स है। और यहाँ पर देखिए जो 5 बिट बचा है उसका कॉम्बिनेशन बना है। तो इसका 5 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 32। इसमें 32 नंबर है। यहाँ पर देखिए पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 5 का 5 बिट को हम 0 कर दें तो ये कितना होगा, 192। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये 0 था। इस दोनों प्लेस का वैल्यू देखिए, वो इसका है 128, इसका है 64, तो कितना हो जाएगा 192। देखिए इस दोनों प्लेस का वैल्यू ऐड होके ये हो गया 192। इसी तरीके से देखिए अगर हम 5 बिट से 1 0 हो गया 1 बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो 1 हो गया और यहाँ पे ये था 192, तो ये कितना हो गया 193। उसी तरीके से देखिए अगर हम 5 कॉम्बिनेशन से 2 बनाते हैं तो 2 ये हो गया, वो ये हो गया 192, तो कितना हो गया ये 194। इसी तरीके से देखिए सेकेंड लास्ट, यहाँ पे देखिए सेकेंड लास्ट यानी इसको 0 कर देते, ये हो गया सेकेंड लास्ट। ये देखिए ये था 192, ये कितना हो गया मेरा, आप इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा मेरा 222। उसी तरीक़े से अगर ये पूरा 1 कर देंगे और ये वाला मेरा था 192, ये कितना हो जाएगा 223। देखिए क्लास सी का जो मेरा रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, 192 से 223 तक। यहाँ पे देखिए इसका रेंज कितना हो गया, 192 से 223 तक क्लास सी का मेरा रेंज हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्लास सी नेटवर्क आईडी पहले कितना था, जब हम बिट को फिक्स नहीं किए थे उससे पहले कितना था मेरा 24 बिट था। यहाँ पे देखिए कितना बिट था, 24 बिट था। देखिए 24 बिट ये हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 बिट मेरा फिक्स है, यानी कि 3 बिट फिक्स है, 110 मेरा फिक्स है। देखिए 110 फिक्स है। अगर 24 बिट में मेरा 3 बिट फिक्स है, कितना बिट बचा, 21 बिट बचा। यानी कि देखिए यानी कि 21 बिट बचा। तो 21 से कितना कॉम्बिनेशन होगा, 2 के पावर 21। तो इतना मेरा नेटवर्क हो जाएगा क्लास सी के अंदर। यानी कि देखिए 3 बिट तो मेरा फिक्स ही था 110, तो इसके बच कितना गया, 21 बिट बच गया। तो उससे कितना कॉम्बिनेशन हो गया, 2 के पावर 21, यानी कि इतना नेटवर्क हो गया मेरा। और होस्ट आईडी कितना था, 8 बिट का था। और देखिए 8 बिट से कॉम्बिनेशन कितना होगा, 2 के पावर 8। लेकिन -2 क्यों होगा, हम बता दिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। -2 इसीलिए हो रहा है क्योंकि होस्ट आईडी पार्ट में ऑल का ऑल बिट 0 और ऑल का ऑल बिट 1 नहीं हो सकता है, इसीलिए ये 0 वाला और 1 वाला इसको हम 2 माइनस किए हैं। और होस्ट पर नेटवर्क यानी कि क्लास सी के अंदर 2 के पावर 28 - 2 होस्ट यानी कंप्यूटर पर नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क में मेरा इतना कंप्यूटर रह सकता है। तो चलिए ये था मेरा क्लास सी के बारे में। और चलते हैं आगे क्लास डी के बारे में। देखिए क्लास डी में देखिए इसमें देखिए पहले नोट्स में हम बता देते हैं, इसका नोट्स बता देते हैं। इसमें नोट में क्या है, नो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इन क्लास डी, यानी क्लास डी में कोई नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पे खाली इसका हम रेंज बताने के लिए इसको समझा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं है। यानी कि इसमें देखिए क्लास सी में नेटवर्क आईडी था 24 बिट का, लेकिन इसमें नहीं तो नेटवर्क आईडी है नहीं तो होस्ट आईडी है। उसी तरीक़े से क्लास ई में भी नहीं तो होस्ट आईडी है नहीं तो नेटवर्क आईडी है। तो यहाँ पे देखिए इसका रेंज हम बता रहे हैं बस। यानी देखिए 888 हो गया। देखिए क्लास डी में जो मेरा बिट फिक्स था वो क्या था, 1110, इतना बिट मेरा फिक्स था। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इतना बिट को फिक्स कर देते हैं, 1110 को फिक्स कर देते हैं, तो बचा कितना, इस 8 में कितना बचा, 4 बिट बचा। देखिए इस 8 बिट में कितना बिट बचा, 4 बिट बचा। देखिए ये तो मेरा फिक्स है, देखिए ये तो मेरा फिक्स है, 3 पर 10 फिक्स है। और 4 से कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 4 से कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 16। तो देखिए ये मेरा 16 नंबर है। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑल का ऑल बिट 0, यानी कि 4 बिट का 4 बिट मेरा 0 होगा।
ये मेरा कितना हो जाएगा 224। क्यों होगा? क्योंकि इस प्लेस का वैल्यू है मेरा 224। क्योंकि देखिए इसका हो गया 128, इसका हो गया 64, इसका हो गया 32। तीनों को अगर ऐड करोगे तो इतना हो जाएगा 224। चलिए उसी तरीका से अगर हम 4 से अगर हम 1 लिखते हैं तो कितना होगा? 0 के बाद क्या होता है 1, तो हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, तो पहले 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2, तो पहले हम 1 लिखे, तो 1 लिखे तो ये कितना था 224, उसमें एक ऐड करें तो कितना होगा 225। उसी तरीका से हम देखिए 4 का 4 बिट अगर 1 कर देते हैं तो वो मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन होगा 4 बिट का। तो यही था मेरा 4 बिट से 4 बिट कितना था 224। इस 4 बिट में 15 यानी कि 15 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 239। यानी कि इसका क्लास देखिए, क्लास डी का जो मेरा रेंज है 224 से लेके 239 तक मेरा इस क्लास डी का रेंज है। और देखिए यहाँ पे क्लास डी तो देखिए इसमें तो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी है ही नहीं, पहले ही बता देते थे कि देखिए नो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इन क्लास डी। और देखिए नेक्स्ट नोट में क्या लिखा है, क्लास डी इज रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, यानी कि क्लास डी को जो है ना रिजर्व करके रखा गया है मल्टीकास्टिंग के लिए। आगे वाले चैप्टर में आएगा मल्टीकास्टिंग, तो वो भी पढ़ेंगे कि मल्टीकास्टिंग क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखिए आप लोग कि क्लास डी को रिजर्व रखा गया है मल्टीकास्टिंग के लिए, समझ गए। और देखिए उसके आगे क्या है क्लास ई के, देखिए इसमें भी देखिए नोट में पहले नोट में हम क्या लिखे हैं, नो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इन क्लास ई, यानी कि क्लास ई में कोई नेटवर्क आईडी और कोई होस्ट आईडी नहीं है। जैसे कि क्लास डी में नहीं था उसी तरीका से क्लास ई में भी कोई नेटवर्क आईडी और कोई होस्ट आईडी नहीं है। इसलिए देखिए बस इसका हम एक रेंज बता रहे हैं कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो देखिए इस 8 बिट को हम कॉम्बिनेशन मतलब तोड़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए ई में क्लास ई में कितना बिट मेरा फिक्स था 4 बिट फिक्स था। उस 4 बिट का क्या नाम था 1111। देखिए 4 1 मेरा क्लास ई में मेरा फिक्स बिट था। यहाँ पे देखिए अगर 4 1 को बिट को फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 1111 इसको हम फिक्स कर देते हैं। यहाँ देखिए ये फिक्स बिट है, ये मेरा फिक्स बिट है। और फिर से देखिए यहाँ पे 4 बिट बच गया। यहाँ पे कितना बिट बच गया 4 बिट को फिक्स करने के बाद मेरा 4 बिट बच गया। तो 4 बिट से कितना कॉम्बिनेशन होगा 16 कॉम्बिनेशन होगा। देखिए ये टोटल मेरा 16 नंबर है, लेकिन देखिए अगर 4 बिट से कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा 4 का 4 बिट हम अगर 0 कर देते हैं, देखिए अगर हम 4 का 4 बिट 0 कर देते हैं तो इस देखिए ये जो पहले 4 बिट लगा है उस डिजिट का मान होगा, उस प्लेस का मान होगा 240। और उसमें देखिए 4 कॉम्बिनेशन से अगर 1 बनाते हैं तो देखिए 0001, तो ये कितना ये था 240, उसमें एक ऐड कर देंगे तो 241। उसी तरीके से अगर 4 बिट से हम 4 का 4 बिट अगर 1 कर देते हैं, देखिए इधर भी मेरा 1 था, ये भी मेरा 1 था, ये कितना हो गया 255 हो गया। देखिए क्लास ई का मेरा रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया, देखिए इसका रेंज कितना कहाँ से कहाँ तक हो गया 240 से लेके 255 तक मेरा ये क्लास ई का मेरा रेंज हो गया। देखिए आप देखिए क्लास ई के बारे में देखिए, क्लास ई इज रिजर्व्ड फॉर रिसर्च एंड फ्यूचर पर्पस, यानी कि क्लास ई को जो है ना फ्यूचर पर्पस के लिए, यानी कि फ्यूचर में जो भी होगा उसके लिए इसको रिजर्व रखा गया है और किसी भी रिसर्च में इसका यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसको क्लास ई को रिजर्व रखा गया है। तो देखिए क्लास ई में ये हो गया 240 से लेके 255 तक। देखिए अगर आप लोग इस रेंज को याद रखते हैं, यानी कि हम बताए थे क्लास ए का क्या रेंज है, क्लास बी का क्या रेंज है, क्लास सी डी, ऐसे ही हम बताए थे कि सबका रेंज बताए हैं और उसका रेंज कितना से कितना था। इस वीडियो में इतना ही बताया है कि रेंज क्या है। तो रेंज के बेसिस पे आप लोग बता सकते हैं कि वो किस क्लास के अंदर में लाई करता है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर शुरुआत करते हैं कि 10 लिखे, मान लीजिए 8 बिट हम कुछ ये 8 बिट से लिखे हैं 10, यहाँ पर देखिए 255, यहाँ पर 4 लिखे। देखिए शुरुआत में मेरा क्या है 10 है, 10 मतलब शुरुआत बिट से ही हम डिनोट करेंगे कि मेरा किस नेटवर्क में आता है। तो क्लास ए में आएगा, क्योंकि क्लास ए का रेंज कितना से कितना तक था 1 से लेके 126 तक था, इसीलिए ये मेरा क्लास ए के अंदर में आएगा। अगर उस रेंज के अंदर में जो मेरा पहला बिट आएगा उसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो किस क्लास के अंदर में वो लाई करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ लिए क्लास ई, मतलब जितना था क्लास ए से लेके ई तक पढ़ लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।